Good morning. Today's lecture, that is expression for rise or fall of liquid inside a capillary tube. So there are two methods to find the rising or falling of liquid. So here we explain the first method, that is called as pressure difference method. Okay. What is the question? Expression for a rise. Rise means elevation, increasing height, and fall means depression, decreasing height of liquid. Rise or fall of liquid in a capillary tube. जब हम capillary tube को deep करते हैं vertically in a liquid, some liquid rise up, some liquid falls down. So what is that height in capillary tube? Okay. So first method, that is known as pressure difference method. So in pressure difference method, see in the diagram, this is the capillary tube deep in a liquid. ये पूरा liquid होगा यहाँ पे. This is the liquid or capillary tube deep in a liquid. So we can consider the rise of liquid inside the capillary. तो यहाँ तक suppose level of rising liquid है. These are the all liquid molecules inside the capillary tube. Okay. So this is known as point of contact. दोनों साइड पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. सो ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे भी क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल है. सो लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. ओके, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वी कॉल इट इज एफ सफिक्स टी. आप दोनों में से एक सिंबल ले सकते हो, या सफिक्स टी ले लो या फिर टी ले लो. सो यू कैन टेक सिंबल एफ सफिक्स टी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. और इधर कौन से मॉलिक्यूल है, दैट इज एयर मॉलिक्यूल. दे आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट वाटर मॉलिक्यूल. सो दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा. क्या ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा. Now what happens? This is the sphere or concave meniscus of that water or liquid, which is completely or partially with the solid. तो ये जो meniscus है, अगर इसे हम पूरा ड्रॉ करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा. ये हो गया concave का हाफ पार्ट, और ये रिमेनिंग अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस पूरा स्पेयर में चला जाएगा. बराबर है, ड्यू टू कॉन्केविटी. कॉन्केविटी रीजन क्या है इसका, due to concavity. Okay, so what is the radius? अब यहाँ से ये डिस्टेंस हम ड्राइंग करेंगे फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस. ये होता है रेडियस ऑफ दैट स्फीयर. ओके, बाउंड्री तक. तो ये जो है, सपोज इसका सेंटर यहाँ पे होगा, क्लियर, यहाँ पे सेंटर होगा दैट इमेजिनरी स्फीयर. ओके, सो हियर वी ड्रॉ द कैपिटल R, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ दैट कॉन्केव सरफेस और कॉन्केव स्फीयर. एंड कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होगा, यहाँ पे अगर एक्सिस है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, तो इसका रेडियस होगा स्मॉल आर. स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब, एंड देयर इज अ स्मॉल एंगल थीटा बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. ओके, सो सी हियर, कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब डीप इन अ लिक्विड. सो लिक्विड इज राइज अप टू सर्टेन हाइट h. ये जो हाइट है, ये राइजिंग लिक्विड का हाइट है, स्मॉल h. ओके, as pressure due to liquid column, pressure due to liquid column at height h, density rho. जो लिक्विड हम यूज करें उसका डेंसिटी है rho. एंड acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, जिसका सिंबल होता है स्मॉल g. acceleration due to gravity. What is that formula? That pressure is equal to h rho g. Any liquid column represent the pressure equal to h rho g, and this pressure is equal to what? Excess pressure
दिस प्रेशर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड लिक्विड ड्रॉप, जो भी स्फेरिकल ड्रॉप फॉर्म हुआ है। अभी ये स्फेरिकल सिर्फ इसका ड्रॉप फॉर्म हो जाएगा इस टाइप में। तो प्रेशर इनसाइड ड्रॉप एंड प्रेशर आउटसाइड ड्रॉप को हम क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर, PI माइनस PO। सो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू दैट एक्सेस प्रेशर एंड वी नो दैट एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है ड्रॉप के लिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप फॉर्मूला है 2T/R। 2T, T इज सल्फेटेशन, R इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, जो हमने यहाँ पे यूज किया रेडियस। ओके, ये दोनों इक्वल है। सो इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन as this pressure are equal to liquid column pressure, so therefore 2T/R is equal to H rho G, इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों को इक्वेट किया, दोनों वैल्यू प्रेशर की है। ये प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड जो भी राइज हुआ है अप टू हाइट, और ये एक्सेस प्रेशर इन द लिक्विड ड्रॉप। ओके, so therefore excess pressure and column pressure are equal, equation number 1। अब आगे देखो, from figure कैपिटल R कौन है, रेडियस ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस, ये जो फॉर्म हुआ है उसका रेडियस कॉन्केव मेनिस्कस, एंड स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दैट कॉन्केव मेनिस्कस। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है थीटा, टेक द कॉस ऑफ थीटा, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस रेशियो ले लो एज कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा आएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो यहाँ पे हमें कैपिटल R की वैल्यू क्या मिलेगा, कैपिटल R बिकम्स R बाय कॉस थीटा। इंटरचेंज करो दोनों को, कैपिटल R बिकम्स R बाय कॉस थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट करो। तो इक्वेशन 1 देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लेता है इक्वेशन 1। तो क्या आएगा इक्वेशन 1, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 2T/R। अभी बाय R मीन्स इसका इनवर्स, इधर R है तो इधर 1/R है डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस साइड, cos थीटा ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय रेडियस, R नीचे चला जाएगा। इट इज इक्वल टू H rho G, इट इज इक्वल टू H rho G। सो देयरफॉर व्हाट इज हाइट, हाइट के लिए फॉर्मूला आएगा हाइट इक्वल टू 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय H रिमेन, रो G शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, इट बिकम डिनोमिनेटर रो G इनटू R। सो दिस इज द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं राइजिंग हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, राइज ऑफ हाइट H। ओके, 2T cos थीटा बाय रो G R। नाउ अभी हाइट के दो वैल्यू आएंगे आपको, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द हाइट। फर्स्ट वैल्यूज क्या आएगा, देखो अगर आपका ये जो एंगल है थीटा, इफ थीटा इज एक्यूट, देखो कंडीशन क्या कहती है, अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो cos थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट cos थीटा इज पॉजिटिव होता है, बराबर है। तो देयरफॉर हाइट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइट आपको प्लस में मिलेगा। एक्यूट एंगल के लिए हाइट बिकम पॉजिटिव, ये चीज प्लस पॉजिटिव। एंड सेकंड कंडीशन, दूसरा जो कंडीशन आएगा, इफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, अगर थीटा ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो cos थीटा निगेटिव आता है, सो हाइट आएगा माइनस। और ये होता है मर्क्यूरी के लिए, माइनस हाइट किसके लिए है, MuRCuRy, मर्क्यूरी लिक्विड, और ये है पॉजिटिव
अपने रेगुलर वाटर, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, kerosene, all have positive value. Only mercury have negative value of height because mercury depressed. They do not weight the solid. Okay, so this is the first condition. और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो हाइट होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ओके, हाइट इंक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. अगर ग्रेविटी कांस्टेंट है, आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें उस प्लेस की ग्रेविटी फिक्स है. अगर अर्थ है 9.8 तो ग्रेविटी कांस्टेंट, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. क्लियर? So this is the simple equation for rise of liquid in capillary tube by pressure difference method. Clear? Repeat again in short. There is a tube, glass tube, filled or kept or held vertical in a capillary. So liquid is rise up to certain height h. At the point of contact, forces due to surface tension exerted downward and upward. So making some angle theta. ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. देन लिक्विड कॉलम जितना राइज हुआ उतना प्रेशर जो होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में फर्स्ट फार्मूला एच रो जी. रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड वाटर जो भी होगा, जी इज द ग्रेविटी, एंड दिस प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर, excess pressure in the liquid drop, not soap bubble. Keep in mind this is the liquid drop. कॉन्केविटी कंडीशन है क्योंकि पूरा जाके ड्रॉप स्फीयर फॉर्म होता है, इसीलिए इसे कंपेयर किया इसके साथ. एक्सेस प्रेशर 2T/R, तो 2T/R होगा एच रो जी. देन आर इज द रेडियस ऑफ दैट कॉन्केव मेनिस्कस, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. कॉस थीटा लेने के बाद आपको कैपिटल आर मिला. बस इसे पुट करो इस इक्वेशन में, वी गेट हाइट. 3 स्टेप का आंसर है. क्लियर? Now continue. Second method, same formula, second method, that is called force method. Again we have to prove same formula, 2T cos theta by rho gr, rise of liquid in capillary, but method is force method. Okay, so see in the diagram. Again there is a vessel filled with liquid, that is water, and there is a capillary tube deep vertically inside the water. So liquid is rise up to certain height. So this is the form of meniscus. यहाँ पे एक meniscus फॉर्म हुआ है कॉन्केव शेप में, आपको पता होता है. that meniscus is a water meniscus, और this is the level of water inside the capillary tube. ये हाइट है उसका, water rise in the capillary tube. Again there are 2 point of contact. लेफ्ट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय Ft एंड Ft, दोनों साइड में Ft एंड Ft. दिस इज फोर्सेज ड्यू टू सरफेस टेंशन. इक्वल एंड अपोजिट इधर से भी अप्लाई होंगे, फोर्सेज ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये होगा एयर टू वाटर और ये वाटर टू वाटर. क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये भी Ft ही होगा. सपोज एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स है. न्यूटन्स लॉ, वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल. वेट इक्वल टू टेंशन. कोई बॉडी को हमने हैंग किया है, ये बॉडी, इसका वेट होगा डाउनवर्ड में तो टेंशन होगा अपवर्ड में, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है. वेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज थीटा. वी कॉल इट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ पे भी आएगा थीटा, angle of contact. Now what happens when the liquid meniscus is formed in the concave shape? So what is the full nature of that meniscus? इसका जो full nature होगा ना वो इस टाइप में होता है. ये देखो डॉटेड डॉटेड डॉटेड. full nature like a circle shape, इस टाइप में आ जाएगा वो circumference, जिसका जो टॉप सरफेस होगा. और ये ट्यूब का यहाँ तक, ये देखो ये हाइट है. ये लिक्विड राइज हुआ है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो भी राइज हुआ है यहाँ तक के लेना है. दिस पॉइंट, दिस इज द हाइट ऑफ लिक्विड. तो ये बन गया सिलेंड्रिकल कॉलम. दिस इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस, वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन.
अब ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, देखो इधर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एफ टी इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, बराबर है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, बट दिस फोर्स इज एक्टिंग एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कमफरेंस। जो भी मेनिस्कस का स्पेयर फॉर्म हुआ है उसके हर सर्कमफरेंस पे आपको ये फोर्स अप्लाई होता है। तो इट इज यल इक्वल टू लेंथ जो होगा सर्कमफरेंस 2 पाई आर। क्लियर? तो ये देखो अब ये फोर्स, अगर ये इतना डायग्राम यहाँ पे निकालते हैं तो ये देखो ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, कंपोनेंट में आगे हमें रिजॉल्व करना है। तो ये एरो काय के मैं अभी बताता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो एफ टी है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स वेक्टर है, उसे रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। देखो रिजॉल्व फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन टू कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 11th में हमने पढ़ा है, इसे रिजॉल्व किया हमने टू कंपोनेंट में। रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट आएगा एफ टी वी, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एफ टी वी कॉस थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और दूसरा है एफ टी वी, डायरेक्ट ले सकते हैं आप, एफ टी हॉरिजॉन्टल, तो एफ टी एच साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये कैसे अप्लाई होते हैं इधर देखो डायग्राम में। तो ये चला वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी वी, वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। और ये जाएगा इधर एफ टी वी एफ टी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये साइड में भी एफ टी वर्टिकल कंपोनेंट और इधर एफ टी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So horizontal component are equal and opposite. They are cancelled to each other. They do not take part in the rise of liquid in capillary. उनका काम ये नहीं कि इनको हेल्प करना, जो भी वाटर राइज हुआ है, horizontal component do not interest. उनका नेचर ऐसे कि इधर जाएगा, they are cancelled. So remaining component is only vertical component. तो ये जो एरो है ना, all are FTV. ये सब एरो किसके है, vertical component, and they can balance the weight of that liquid component. जितना भी वेट राइज लिक्विड राइज हुआ है उस पूरे लिक्विड के वेट को ये बैलेंस करते हैं। कौन से कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपके, सो दैट वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी वी कॉस थीटा जो है बैलेंस द वेट ऑफ लिक्विड। सो व्हाट इज द टोटल अपवर्ड फोर्स, तो यहाँ पे आएगा टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स आएगा एफ टी वर्टिकल कंपोनेंट वाला, दैट इज एफ टी, और वी कैन राइट टोटल अपवर्ड फोर्स डायरेक्टली, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा, दैट इज एफ टी वी का कंपोनेंट, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। और वी राइट हियर एफ टी वी इक्वल टू टी कॉस थीटा लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए टी साइन थीटा। One correction is there, ft vertical t cos theta, ft horizontal t sin theta, okay, angle variable है, not same. So total upward force equal to ft vertical value, इसके पहले की स्टेप क्या आएगा, ft vertical into length, length क्या है, circumference, total upward force ft v की वैल्यू t cos theta into 2 pi. This is equation number 1. Now this total upward force balance the weight of liquid column. ये जो लिक्विड कॉलम बना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका पूरा वेट ये कंपोनेंट बैलेंस करते हैं, और वेट होता है डाउनवर्ड। ये वेट देखो, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वे डायग्राम में थोड़ी इरेज करता हूँ, ओके। सो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, देयरफॉर वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। ये किसका वेट है, जो लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज हुआ है, दैट वेट, ओके। मास, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कॉलम। कॉलम कैसा है, सिलेंड्रिकल जैसे कि चौक जो सिलेंड्रिकल है, लाइक दैट। सो दिस इज आल्सो सिलेंड्रिकल कॉलम, और इसका वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। इधर आएगा एरिया, पायर स्क्वायर ले लो, सर्कल है वो, क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट आएगा h। तो ये m की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको वेट कितना मिलेगा,
रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ये होगा इक्वेशन नंबर। क्लियर। अगर ये कॉलम इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, एज लिक्विड कॉलम is in equilibrium, as liquid column is in equilibrium, so therefore total upward force equal to total downward force, that is weight. total upward force equal to total downward force, ये दोनों बैलेंस करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सो इक्वेट करो दोनों को, इक्वेटिंग 1 and 2 राइट हैंड साइड। तो सेकंड लास्ट स्टेप देखो यहाँ पे अभी, तो देखो अपवर्ड फोर्स की वैल्यू क्या है, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना है, रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। खत्म, कैंसिल होने वाले, रेडियस रेडियस पाई पाई, रेडियस में से स्क्वायर गया खड़े, 1 रेडियस रिमेनिंग, और कुछ कैंसिल होता है नहीं, रिमेनिंग इधर ट्वाइस टी कॉस थीटा इक्वल टू रो आर रिमेनिंग एच एंड जी। ओके, रो आर एच जी हमें चाहिए एच हाइट, सो हाइट इक्वल टू लेफ्ट साइड एज इट इज 2t cos theta divided by रो आर जी। आ गया फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड राइज ऑफ हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ गिवन लिक्विड। पॉजिटिव हाइट हो तो रिपीट अगेन, पॉजिटिव हाइट तो लिक्विड राइज होगा, नेगेटिव हाइट लिक्विड डिप्रेस फॉल होगा। अगर आपको हाइट दिया है, सरफेस टेंशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं आप। ओके, कैसे, फॉर सरफेस टेंशन, और शॉर्टकट लिखता हूं मैं एस टी, सरफेस टेंशन। तो फॉर्मूला क्या आएगा सरफेस टेंशन के लिए, टी के लिए चाहिए हमें एच, ये तीनों टर्म डिनोमिनेटर इधर आने के बाद न्यूमरेटर हो जाएगा रो जी आर डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इधर जाने के बाद डिवीजन में विथ 2 एच रो जी आर बाय 2 कॉस थीटा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं इसे, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला और सरफेस टेंशन। कॉलेज शुरू होने के बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो एक प्रैक्टिकल 5-6 नंबर का डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यूजिंग कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है, प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड बुक में लिखना है। इस फार्मूले से कैलकुलेशन करके सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको फाइंड भी करना है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, स्टैंडर्ड फार्मूला। और ये हाइट है, ओके। और ये रिलेशन हमने पहले बताया कि हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर कैपिलरी ट्यूब का हाइट स्मॉल है, डायमीटर छोटा है तो राइज ज्यादा होता है, डायमीटर बड़ा है तो राइज स्मॉल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो ना, अब ये 2 ट्यूब है सपोज हमारे पास, कैपिलरी ट्यूब, ये एक है छोटा ट्यूब और ये है बड़ा ट्यूब। तो इसका डायमीटर कम है मतलब रेडियस लेस, सो राइज ऑफ लिक्विड इज मोर, एंड दिस ट्यूब हैविंग डायमीटर लार्ज, रेडियस लार्ज, so rise of liquid is less, inversely proportional. Height inversely rho, density को भी inversely है, radius को भी inversely है, and gravity को भी inversely है। अर्थ पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ग्रेविटी 9.8 है, तो राइज ऑफ हाइट सपोज 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन आप मून पे गए, मून पे ग्रेविटी कम है, तो राइज ऑफ हाइट मैक्सिमम, इंक्रीज, हाइट इंक्रीज होगी ऑन द मून कंपेयर टू अर्थ सरफेस। Okay, so this is the important derivation.